नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं जानता हूँ कि हमारी वीडियो काफ़ी वक्त के बाद आ रही है और वीडियो लेट आने का एक बहुत बड़ा कारण भी मेरे पास है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से कोई डरावनी कहानी मिल नहीं रही थी और मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे कोई कहानी नहीं भेज रहे थे। बहुत दिनों तक इंतज़ार करने के बाद मुझे आखिरकार एक डरावनी कहानी मिल ही गई, जो मैं आप सभी के सामने उस सब्सक्राइबर की जुबानी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये कहानी। मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज़ हमें ट्रेनिंग पर भेजा गया। हमारी इससे पहले औपचारिक बातें ही हुआ करती थी, लेकिन ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें कमरे में एक साथ ही रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो मुकेश मुझे चादर उड़ा दिया करता। मैंने उससे पूछा, आखिर तुम क्यों जागते रहते हो पूरी रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती ही नहीं। मुकेश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नजर आने लगा। रात को सोते समय मुकेश ने जो मुझे बताया वो ना केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने ना तो कभी सुना और ना ही कभी महसूस किया था। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बात केवल विश्वास की रह जाती है। मुकेश ने कहना स्टार्ट किया, आप शायद यकीन न करें, 2003 का साल था। टेलीविज़न देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उनके घर गया हुआ था और मुझे पता चला मेरे छोटे भाई दिनेश की तबीयत खराब है। मैं तुरंत घर को निकल पड़ा। वहाँ देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। मेरा छोटा भाई दिनेश जोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। मेरे पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मेरा छोटा भाई दिनेश चीखता रहा और बेहोश हो गया। दिनेश की चीखें इतनी भयानक होने लगी थी कि कोई उसका सर दबा रहा था, कोई उसकी छाती को मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश जोरों से चीखने लगा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीटकर पूजा घर में लाना पड़ा। वहाँ वो और भी जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया और फिर नानी ने उससे एक सवाल किया, बता तू कौन है? नानी की बात सुनकर मेरा छोटा भाई दिनेश गुस्से से भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगे। उसे अब संभालना और भी ज़्यादा मुश्किल होने लगा। नानी ने उससे फिर से यही पूछा, बता तू कौन है? कहाँ से आया है तू? इस बार दिनेश ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। उन दांतों की किटकिटाने की आवाज़ मेरे कानों में दर्द करने लगी थी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थी। आखिर में उसने अपनी ज़ुबान बाहर निकाली, जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था कि किसी इंसान की ज़ुबान खींचकर इतनी लंबी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता तू कौन है? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तुम आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। दिनेश ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कर रहा, दांत पीसता, चीखता चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर
उसे संभालना मुश्किल हो जाता। मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से दिनेश के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस दिनेश के पास आ गया। दिनेश के रोने और चीखने से वहाँ अब जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी दिनेश उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गई। ये वो दिनेश नहीं था जिसको मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंख फटकर बाहर आ जाएंगी। पास आने पर वो हर किसी को काटने को तोड़ता, अपना मुंह नोचने लगता और फिर वो शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? दिनेश ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ही ले लेगा। दिनेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वो दिनेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोटर में गोल घूमने लगी। ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार ही देखा था। ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार ही देख रहा था, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये सब कुछ जीवन में पहली बार ही देख रहा था। वो चीखना चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, दांतों का पीसना, किटकिटाना, दर्द से कर्राना, हड्डियों का एक साथ कड़कड़ाना, सब कुछ एक मनहूसियत में बदल चुका था। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और उस सांस को छोड़ दिया। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी, सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसता रहा। वापस अंदर आने पर दिनेश फिर से सभी को घूरने लगा। हमने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज़ में बोला, मैं शहडोल की हूँ, मैं हूँ तंत्रा। इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें दे देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, एक चुनरी, सिंगार का पूरा सामान ला कर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। जल्दी करो, दफ़ा हो जाओ, ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे मैं चबा जाऊंगी। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हम सब के चेहरे पीले पड़ गए। माँ और मैं तेज़ी से बाज़ार की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला मुकेश, मैंने तुझे बताया नहीं। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ हम समझ ही नहीं पाए थे। दिनेश के साथियों ने हमें बताया, उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी। सब आपस में हंस बोल रहे थे। सब कुछ ठीक था कि अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा एक गिलास उठाया और पानी पी लिया। पानी पीते ही दिनेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लेटा दिया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल लेकर गए। हमें जैसे ही सूचना मिली, हम सभी वहां पहुंच गए और दिनेश कुछ देर बाद उसे होश आ गया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। क्या हुआ उसे खुद भी मालूम नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो माँ। उसके बाद भी
कुछ हुआ ज़रूर था। क्या मतलब? माँ ने मुझसे पूछा। मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था, उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आंख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसके चेहरे पर कालिक के अलावा कुछ ना था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरते मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वो साया वहाँ पर मौजूद नहीं था। इस घटना को अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था, पर अब दिनेश की हालत देखकर लगता है कुछ तो ज़रूर हुआ है माँ। इसके बाद मैं मटकी लेने लगा और माँ श्रृंगार का सामान खरीदने लगी। मुझे दुकान बंद मिली तो मैं सीधा कुमार के घर चला गया। वहाँ से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर जो ही सामान हमने दिनेश के आगे रखा, वो शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही। तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव दिनेश जैसे हो गए थे। हम और भी ज़्यादा घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं सोडेल की हूँ। मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहाँ ये लड़का पेशाब कर आया। मैं सोई हुई थी। इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ। मुझे रास्ता दे दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान नहीं करोगी ना? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया और उसकी सज़ा मैंने इसे दे दी। अब मुझे जाने दो। और तभी नानी बेहोश हो गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सामान्य हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा और दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को कई लोगों ने शिकायत की कि वहाँ कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वहाँ आवाज़ें दिनेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था तो होटल कर्मियों ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। सामने दिनेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। इस भयानक आवाज़ को सुनकर और ये नज़ारे को देखकर उन लोगों का दिल दहल गए। कुछ लोग तो वहाँ से तुरंत ही भाग गए। बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस दिनेश को अपने साथ ले गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके साथियों ने उसे पुलिस स्टेशन से छुड़ा लिया। उसके कई दिनों बाद तक दिनेश का लगातार यही हाल रहा। किसी इंसान ने मॉडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें बताई। शायद वो दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बात की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, एक चुनरी और सिंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह से अपनी मांगे दोहराती थी। इन सब के साथ उसने शराब भी मांगी। रात के समय शराब कहीं भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहाँ से मैं गुजरना भी गवारा नहीं करता। लेकिन भाई की सलामती के लिए मैं उन गलियों में गया जहाँ अक्सर लोग नशे में धुत पड़े रहते हैं।
शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली से कोई नहीं गुजरता। वहाँ जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, क्या आज तू भी पिएगा? आजा आजा, बैठ यहाँ, आजा बेटा, तू हमारे साथ अपने सारे गम भूल जाएगा। तब मैंने उनसे कहा, मैं यहाँ गम भुलाने नहीं आया हूँ, मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है, तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। ये सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी। उसे लेकर मैं अपने घर पर लौट आया। इसके बाद शराबियों से मेरी नफरत थोड़ी सी कम हो गई। तांत्रिक ने अब पूजा स्टार्ट कर दी। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा और दिनेश कभी कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द से कर रहा था, कभी गुस्से से तांत्रिक को गालियां भी देता, कभी मुझे घूरता और कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को दिनेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही दिनेश बुरी तरह से तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों के जैसे गुर्राने की आवाज़ें निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकतें करने लगा था। दिनेश की आवाज़ उसके गले में ही बंद कर रह गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सभी कार्यक्रम में उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई उन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था, मुझे यकीन था। कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्यौहार आ गया। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। मेरा भाई दिनेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। तब दिनेश थोड़ा होश में आया और उसे आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह ज़िंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को बांध दिया। अपनी बाइक उठाई और एक दोस्त को साथ लेकर उसी तांत्रिक को बुलाने निकल पड़ा। मॉडल के घंघोर जंगल में गुप्त अंधेरा, मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बैठाकर मैं अपने साथ अपने घर ले आया। तांत्रिक का खुद का अपना शरीर बस में नहीं था। वो गिरता पड़ता वो दिनेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश एक बार फिर से ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। एक मटकी, 4 नारियल, एक चुनरी और सिंगार का सामान हमारी रोज़ की ज़रूरत बन गया। ये सब चीज़ें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। हर रोज़ रात होने पर घर में मनहूसियत सी छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतल का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, ऐसी कोई मस्जिद नहीं बची जहां दिनेश का इलाज नहीं करवाया। अंत में एक इंसान ने हमें कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहां जाकर दिनेश का इलाज करवाया गया। वहां भी उसकी वही मांग जारी थी। मटका, 4 नारियल, एक चुनरी और सिंगार का सामान। पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और एक कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। वो पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उस नींबू पर फूंक देता और उससे एक लौंग चुभा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता और दिनेश को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश की फिर से वही हरकतें चालू हो जाती थी।
पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तब वो पुजारी बोला, बोल, तू इससे फिर से परेशान तो नहीं करेगी? तो वो आत्मा बोली, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। इसके बाद पुजारी ने पूछा, क्यों परेशान कर रही हो इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा जहाँ से तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्रा को भी उसने कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे, नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान में गाड़ आए। ताज्जुब तो ये था, पूरा रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैरों पर एक भी कांटा ना चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रुई पर चलकर हम उस जगह तक पहुँचे थे। इसके बाद दिनेश ठीक हो गया, पर काफ़ी कमज़ोर हो चला था। केवल खाने और दवाई के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस वाक़ये के बाद मेरा उन चीज़ों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 साल तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत ख़राब हो गई थी। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्जा भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल में रात भर जागते थे। मैं उसके खाने का समय पर दवाई का ध्यान रखता था। रात में उठ कर मैं देखता था कि दिनेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी वही आदत है। बस यही बात थी। ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने मुकेश से कहा, बेशक ये कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपस में प्यार बेमिसाल है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या मुकेश की ये कहानी सच्ची थी या बस एक बनी बनाई कहानी है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ एक ऐसी ही एक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।